स्टेप 2 की हम बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार, पहले देखो अब पार वैल्यू क्या होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर होती है। मतलब अगर एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू इज 1 रुपीज, और आपने उसे इशू किया है 1.5 का। पहले तो इसको देख लो ये क्या होता है। अगर मैं बोलूं आपसे 100 रुपए की आपने चीज थी और 120 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ, आप बोलोगे 20 का। यहां पे 1 रुपए की वैल्यू थी शेयर की और इशू कितने पे हुआ है, 1.5 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 0.5 का। इसको प्रॉफिट नहीं बल्कि शेयर्स की उसमें कहते हैं, ये प्रीमियम है आपका। एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल पार वैल्यू है 6 और आपने इशू किया है शेयर, एक शेयर इशू किया 8 का, तो कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू आई है। जो ज्यादा आप पार वैल्यू से इशू करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमियम। अब एक सवाल देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स थे 1 रुपए के, तो इसका मतलब है लाख रुपए, तो ये हो गया इक्विटी साइड बता रहा हूं। प्रीमियम आपको पहले से दिया हुआ है 20,000 और रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000 और रिटेन अर्निंग आपको पहले से दी हुई है 40,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 35,000। अब आपको पहला बोला है शेयर इशू किया है 10,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 1.5, चले। फिर आपको दिया है मजीद शेयर इशू किया है 20,000 शेयर इशू किए हैं अब 1.20 एक शेयर पे। लैंड रीवैल्यू हुई है 25,000 से 35,000 तक, 25 थी और फिर 35 दे दी है। और उसने बोला है डिविडेंड जो है वो है 2 सेंट पर शेयर, यानी कि सारे शेयर जो हैं उस पर 2 सेंट मिलेंगे। अब आप पहले तो यहाँ पे इक्विटी साइड बनाओगे। इक्विटी साइड कैसे बनाओगे आप, ये रहा आपका शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन अर्निंग। पहले तो आप ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे। बेटा ओपनिंग पहले से कितना दिया हुआ है 1 लाख, शेयर प्रीमियम कितना दिया हुआ है 20,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना दिया हुआ है 30,000 और रिटेन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 40,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था 35,000। चले अब स्टार्ट करते हैं। हमने शेयर इशू किया है, कितने का शेयर इशू किया है 1.5 का। अब एक बात आपको याद रखनी है, जो भी शेयर इशू होता है पार वैल्यू कितनी है। आपने कहा सर 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, पार वैल्यू 1। तो शेयर कैपिटल में हमेशा आप पार वैल्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको डेप्रिसिएशन याद हो तो मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट का जो अकाउंट होता है उसमें सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड होती है, आपने जितने का बेचा है वो रिकॉर्ड नहीं होता। डिस्पोजल हमेशा कॉस्ट पे करते हैं, याद आ रही है वो चीज। सेम ऐसे ही शेयर कैपिटल में हमेशा आप पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। बात समझ में आई, पार वैल्यू पे रिकॉर्ड आप करेंगे। तो 10,000 शेयर्स थे, कितने के इशू किए थे 1.5, तो पार वैल्यू कितनी थी, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से बढ़ता है। प्रीमियम कितना था बेटा 1 रुपए की शेयर 0.5 की आपने ये, तो प्रीमियम कितने का हो गया 0.5, 5,000 प्रीमियम में लिख दिया मैंने। फिर हमने शेयर इशू किए कितने 20,000, कितने के 1.20। शेयर कैपिटल हमेशा किससे बढ़ेगा, पार वैल्यू से, बढ़ा दो भाई। और प्रीमियम कितना है इनटू 0.20 है ना, 1 का था और तो ये आ जाएगा 4,000। अब लैंड रिवैल्यू कितनी की हुई है, कितने की हुई है भाई 25,000 से 35,000 चली गई, तो 10,000 से बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन में डाल दो। और लास्ट है डिविडेंड आपने दिया है 2 सेंट पर शेयर। अब ये बता दो कि सारे शेयर्स कितने थे, पहले कितने थे 1 लाख, फिर कितने इशू किए 10,000, फिर कितने इशू किए 20,000, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 1 लाख, 1,10,000, 1 लाख, तो 1,30,000 हो गए। 1 लाख ये और ये, तो तमाम शेयर्स कितने हो गए 1,30,000। और हर शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हैं आप 2 सेंट, ये होता है 0.02। तो आप ये करके देख सकते हैं।
2600, ये प्रॉफिट से निकाल देंगे, रिटेन अर्निंग यानी कि प्रॉफिट से आप निकाल देंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।